अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेल खबरों और तजज़ियों के साथ मैं आपका होस्ट बिबार सिद्दीकी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ मसरूफी की वजह से कुछ दिन वीडियो नहीं डाल सका और उसके दौरान पाकिस्तान के मैचेस भी हुए और पीएसएल के मुतालिक भी अपडेट है। और भी बहुत सारी इंडिया के मुतालिक अपडेट्स है, बांग्लादेश के मुतालिक सब सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। नाज़रीन, का सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पीएसएल की अब 8 टीमें हो चुकी हैं। पहले 6 टीमें थी और 2 टीमों की अभी नीलामी हुई है, जिसके अंदर एक टीम 175 करोड़ की, हैदराबाद 175 करोड़ की सेल हुई है, जो कि अमेरिका का एक बंदा है उसने ली है। और उसके अलावा सियालकोट जो कि 185 करोड़ की ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने ली है। और मैं ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ी बोली है, पाकिस्तान पीएसएल की बढ़ती पहचान, पाकिस्तान पीएसएल की बढ़ती हुई शान इसी में नजर आ रही है कि पीएसएल की कितनी ज्यादा पीएसएल ऊपर जा चुकी है। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को गिराना चाहा वो गिर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान पीएसएल बढ़ती जा रही है। और अब 8 टीमें हो चुकी हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान को भी अब पीसीबी है जो वो सेल करने लगा है, और देखते हैं क्या बनता है उसका। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज थी 3 मैचों की, जिसका पहला मैच 7 तारीख को खेला गया, जिसके अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और 128 रन का टारगेट दिया श्रीलंका ने, और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया, जिसके अंदर शादाब खान मैन ऑफ द मैच थे और जिन्होंने 2 विकेटें ली और साथ उसने 18 स्कोर भी बनाया। और उसके अलावा पाकिस्तान का दूसरा मैच है जो वो नहीं हो सका बारिश की वजह से, और तीसरा मैच बारिश की वजह से 12-12 ओवरों तक महदूद हो गया। और उस मैच के अंदर पाकिस्तान ने पहले टॉस के बॉलिंग की तो 160 रन का टारगेट दिया, 161 का टारगेट दिया श्रीलंका ने 12 ओवरों के अंदर पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज सरफराज अफरान और सैम अयूब आए, दोनों कुछ ना कर सके, लेकिन यार सलमान आगा, जिसको मैं यार कहता था कि T20 का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन यार उस बंदे ने मुझे भी गलत कर दिया। सलमान लियागा ने यार अपनी कप्तानी का हक अदा किया और सिर्फ 11 गेंदों के ऊपर 45 रन बनाए और 12वीं गेंद पर आउट हो गए। 12 गेंदों पर 45 रन बनाए सलमान लियागा ने, यार कमाल की इस बंदे ने, यार 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, इस बंदे ने कमाल की बैटिंग की है और मैच में जान डाल दी। फिर इस मैच के अंदर जान डालता रहा क्या नाम इसका, शादाब खान ने भी थोड़ा सी कोशिश की है लेकिन वो भी आउट हो गया छक्का चौका लगा करके। उसके अलावा ख्वाजा नाफे जिसने मैच डेब्यू किया है उसने भी कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हार गया 16 स्कोरों से। मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग की है तो, लेकिन ये स्कोर बहुत ज्यादा था, लेकिन बराबर पाकिस्तान ने फुल की फाइटिंग को मैच हुआ ये, लेकिन पाकिस्तान हार गया और ये सीरीज बराबर हो गई। और उसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग के अंदर एक बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कि कल के मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान को, जो कि 23 गेंदों पर 26 रन बना के खड़े हुए थे, उनको जो उनके कप्तान है टीम के, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाए, रिटायर करके खुद चले गए। तो लेकिन खुद जाके भी रन नहीं बना सके, स्कोर बना के रन आउट हो गए। लेकिन ये बहुत ही एक ज्यादती की है क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान प्लेयर के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको रिटायर कर दिया हो। ठीक है, इंसान के ऊपर यार बुरा वक्त आता है। मोहम्मद रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है अपने मुल्क के लिए T20 के अंदर, जो परफॉर्मेंस दी हुई है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और क्रिकेट के हलकों में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ है ये बुरा हुआ, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज थी जो अंडर 90 वो भी जीत लिया फाइनल, जिसके अंदर समीर मिनाज ने फिर सेंचुरी लगा दी है। अब T20 अंडर 90 वर्ल्ड कप जो है 50 साल वाला वो शुरू होने वाला है, जिसके अंदर पाकिस्तान अंडर 90 फिर इंडिया को खेलेगी। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो शाहरुख खान की टीम है, उसने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तकरीबन 9 करोड़ या 12 करोड़ के अंदर, लेकिन फिर इंडियन ने फौरन कहा कि नहीं, हम बांग्लादेशी को नहीं खिला सकते कि ये हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को वहां से रिलीज कर दिया। तो मुस्तफिजुर रहमान अब पाकिस्तान पीएसएल में खेलेंगे। साथ ही बांग्लादेश ने भी, अब बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया कि हम अब इंडिया के अंदर जा करके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते हम, लिहाजा हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेज रहे। आईसीसी को खत लिखा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करवा दिए जाए।
लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं वहीं होंगे। अभी बांग्लादेश बोर्ड अड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है भरपूर, और पाकिस्तान ने पेशकश भी कर दी है कि अगर श्रीलंका की पिछे तैयार नहीं है तो पाकिस्तान में भी वो करवा सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब इंडिया का सवाल आने वाला है इंशाल्लाह, और इंडिया हर जगह पर जलील हो करके रहेगा। नाज़रीन, जिसको हमारी वीडियोस पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे। जो जो आपको क्रिकेट के मुताल्लिक खबरें क्रिकेट के मुताल्लिक जो जो न्यूज चाहिए आपको यहाँ मिलती रहेगी इंशाल्लाह, और कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी जरूर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।